हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सतयुग मैथ। इसके पहले मैंने आप लोगों को त्रिकोणमितीय निष्पातियों के बारे में बताया था और उसके फार्मूला को भी बताया था और फार्मूला का ट्रिक भी मैंने बताया था। अब हमें आगे ये मालूम करना है कि जब हमें ये समकोण त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया ए बी सी। अब इसको मैंने थीटा मान लिया तो ये तो लंब हो गया पी, 90 के सामने ये एच और ये बी मैंने तो बताया था ही। तो अब मान लीजिए कि हमें कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ का मान दिया होगा, तो त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ का मान दिया हो तो दो ही भुजा का अनुपात दिया होगा। तो किसी भी निष्पातियाँ का मान निकालने के लिए हमें तीनों भुजा का मान होना जरूरी है। किसी भी निष्पातियों का मान निकालने के लिए इन तीनों भुजा का मान होना जरूरी है। तो इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है कि जब दो भुजा मालूम है और तीसरी भुजा कोई भी भुजा निकालनी है, जैसे मान लीजिए कि हमें पी और बी मालूम है, लंब मालूम है और आधार मालूम है, तो हमें इस हाइपोटेनस यानी कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, h बराबर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि h बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर ये रूट इधर हटा देते हैं तो इधर स्क्वायर चढ़ जाता है, अगर ये रूट इधर हटता है तो इधर क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो जब दो भुजा लंब और आधार मालूम हो तो कर्ण का मान हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि हमें p और h मालूम है, चाहे b और h मालूम है, तो b और h मालूम है तो p निकालने के लिए क्या करेंगे, अंडर रूट, तो सबसे भुजा बड़ा जो होता है वो कर्ण होता है, तो h स्क्वायर में से इस b स्क्वायर को माइनस कर देंगे, यानी कि लंब बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब अगर P और H मालूम है तो हमें B निकालना है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, H स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, P स्क्वायर, यानी आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ ज्ञात करें। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ ज्ञात करें। तो कैसे होगा, तो देखिए, तो साइन थीटा हमारा दिया हुआ है 3/5, 3/5 और तो साइन थीटा का मैंने फार्मूला बताया कि लंब बटा कर्ण, यानी कि P/H, लंब बटा में कर्ण। और मैंने अगर ज़्यादा दिक्कत है तो कहीं साइड में लिख लीजिए, लाल बटा में का लिख लीजिए, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। ये साइन बता देगा लंब बटा कर्ण, ये कॉस बता देगा आधार बटा कर्ण और ये टैन बता देगा लंब बटा आधार। तो देखिए इसमें लंब आपका मालूम हो गया 3, यानी लंब जो है 3 भाग है और कर्ण जो है वो 5 भाग है। तो अब हमें क्या मालूम करना होगा, तो लंब मालूम है और कर्ण मालूम है, तो हमें श्योर है कि लंब जब और कर्ण मालूम है तो हमें आधार मालूम करना होगा। तो इस आधार के लिए फार्मूला लगा देंगे, b बराबर अंडर रूट क्या है, h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो h आपका है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, p है 3 तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या कीजिए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 गुने 5 यानी 25, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का 9 यानी 3 गुने 3, 25 में से 9 जाएगा तो 16 और 16 का वर्गमूल आप लोग जानते होंगे कितना होता है, 4। तो देखिए हमें क्या हुआ, लंब भी मालूम हो गया, आधार भी मालूम हो गया और कर्ण भी मालूम हो गया। तो कुल त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ मैंने बताया था कि 6 होते हैं, तो एक ठो तो नहीं दिया है। मैंने बोला कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पातियाँ ज्ञात करें। तो अन्य में कौन है, मान लीजिए कॉस थीटा आ जाइए। तो कॉस थीटा के लिए हम बताएं कि आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यानी b बटा में h, तो आधार आपका हो गया कितना, 4 हो गया और कर्ण आपका कितना है
तो 5, तो 4/5 हो गया। अब हम मान लीजिए कि फिर अब चाहते हैं कि एक ठो कॉस हो गया। अब उसके बाद tan थीटा वाली बात कर दें, तो tan थीटा वाला में देखिए लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार यानी P बटा में B, और P का मान हो गया आपका 3 और आधार का मान आपका 4। P का मान 3 है, आधार का मान 4 हो गया। अब देखिए तीनों का जब हमें मान मालूम हो गया तो बताए थे कि तीनों का उल्टा याद कर लीजिए, निकल जाएगा। tan का उल्टा होता है cot थीटा, तो cot का हो जाएगा B बटा में P, तो हो जाएगा 4/3। फिर मान लीजिए हमें sec थीटा चाहिए, तो sec थीटा किसका उल्टा होता है cos का, ये पहले मैंने बता चुका है आप लोगों को। तो h/b हो जाएगा, h/b तो क्या हो जाएगा 5 बटा में क्या हो जाएगा 4, उलट दिया। और फिर इसके बाद मेरा cosec थीटा है, तो cosec थीटा किसका उल्टा होता है साइन का, तो P/h है, तो h/ क्या हो गया P, और बराबर इसको उलट दीजिए तो 5/3। ये आपका आंसर हो गया। यानी एक त्रिकोणमितीय निष्पातियां का मान दिया हुआ था, तो आपने देखा कि दो मान ही, यानी कि कोई भी त्रिकोणमितीय निष्पातियां जो होते हैं वो दो ही भुजा का अनुपात होता है। तो दो भुजा का अनुपात होता है और हमें निष्पातियों का मान निकालने के लिए समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का मान मालूम होना जरूरी है। तो ये जब लंब बटा में कोण है, तो लंब बटा में लंब 3 है या कोण 5 है, तो हमको आधार चाहिए था, तो आधार हमने क्या किया निकाल दिया और तीनों भुजा मालूम हो गया। तो मैंने इसके द्वारा आपका सभी जो 5 बचे थे त्रिकोणमितीय निष्पातियां ज्ञात कर दिया गया। अब देखिए बच्चों, अब एक लास्ट टॉपिक है जो आपको बता देना चाहते हैं, वो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में काम आता है। तो वो क्या है, जैसे हम लोग ये जो साइन थीटा पढ़ते हैं, ये जो साइन थीटा हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये मेरा जो है संक्षिप्त माने शॉर्ट नेम है ये, ठीक है, यानी ये संक्षिप्त नाम है, संक्षिप्त नाम है। और इसका पूरा नाम जो होता है तो ये होता है SINE साइन थीटा, आता है ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। अब देखिए दूसरा है आपका कि ये जो कॉस थीटा है ये भी संक्षिप्त नाम है और इसका पूरा नाम हो जाता है कोसाइन थीटा। अब देखिए तीसरा आपका है टैन थीटा और इसका पूरा नाम हो जाता है टैनजेंट थीटा। अब देखिए फिर आपका है कॉट थीटा, इसका नाम होता है कोटेंजेंट थीटा। अब आपका है सेक थीटा, इसका पूरा नाम हो गया सेकेंट थीटा। और एक हो गया आपका लास्ट जो है कोसेक थीटा, इसका नाम होता है कोसेकेंट थीटा। तो देखिए कभी आ जाता है परीक्षा में कि कोसाइन का संक्षिप्त नाम क्या है या कॉस का पूरा नाम क्या है, तो ये ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आते हैं। 1-2 नंबर तो आ ही जाते हैं, एक ठो पूछ दे, 2 पूछ दे कि साइन, इसका पूरा नाम देखिए SINE साइन थीटा, कॉस थीटा है इसका पूरा नाम कोस साइन थीटा, टैन थीटा इसका पूरा नाम टैनजेंट थीटा, कॉट थीटा इसका होता है कोटेंजेंट थीटा, सेक थीटा का पूरा नाम सेकेंट थीटा और कोसेक थीटा का नाम है कोसेकेंट थीटा। यानी कि कभी कभी दे देगा, पूरा नाम दे देगा तो इसका संक्षिप्त नाम देना पड़ेगा और संक्षिप्त नाम दिया होगा तो इसका पूरा नाम देना पड़ेगा। इसलिए आप इसके बच्चों आप लोग इसे याद कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत काम आएगा। और इसका हिंदी भी होता है, इसका हिंदी होता है ज्या, इसका हिंदी होता है कोज्या और इसका हिंदी होता है स्पर्श ज्या। देखिए इसका ज्या होता है, साइन का हिंदी होता है ज्या, कोस साइन का हिंदी होता है कोज्या और टेंजेंट का हिंदी होता है स्पर्श ज्या। अब देखिए अब इन तीनों का उल्टा याद कर लीजिए, तो मान लीजिए इसका होगा व्युत्क्रम स्पर्श ज्या कह सकते हैं या कोटि स्पर्श ज्या कह सकते हैं। अब कोज्या है तो इसको स्पर्श व्युत्क्रम कोज्या कह सकते हैं या कोटि कोज्या कह सकते हैं। और साइन है तो ज्या है तो इसको हम कोटि ज्या कह सकते हैं, कोटि ज्या या व्युत्क्रम ज्या। मतलब ये तीनों जो हम पूरा नाम इसका हिंदी जान गए तो बस इसका व्युत्क्रम होता है तो इसमें व्युत्क्रम लगा देंगे, चाहे कोटि लगा देंगे इस नाम के पहले। इसका है तो इसमें जो है
पहले कोटि लगा देंगे या व्युत्क्रम लगा देंगे, यानी व्युत्क्रम को ज्या, कोटि को ज्या, या ये साइन का ज्या है तो इसका नाम देना होगा तो ज्या के पहले कोटि लगा दीजिए या व्युत्क्रम ज्या। ठीक है, तो बच्चों मैं अपना जो है ये इस एक्सरसाइज 8.1 का मैं टॉपिक जो है पूरा समाप्त किया, और इसके आगे वाले नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, आप लोग ध्यान दें और मन से पढ़ें और काफ़ी आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है।